I will try to become her. काम करेंगे. There was no time limit actually. हाँ मैं दिखा रही हूँ मेरी क्लिप्स बार. वैसे नो डाउट इससे स्किन साफ तो बहुत जाती है. तुम सुबह 5 बजे ही उठो तुम. अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग माई ब्यूटिफुल पीपल. आज मैं जल्दी उठ गई हूँ. यस यू हर्ड राइट, मैं जल्दी उठ गई हूँ. एंड अब मैं मेरे दिन की शुरुआत करूँगी. एंड टुडे इज़ माई डे 5. डे 4 तक मैंने प्रॉपर काम करा है. एंड आज मैं और ज़्यादा मोटिवेट फील कर रही हूँ और आई मीन अच्छा लग रहा है मुझे. इस सीरीज़ में मुझे अच्छा लग रहा है. एंड आई होप आप सब भी इंजॉय कर पा रहे हो. कमेंट तो करते नहीं हो, प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो मुझे, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लग जाए. कुछ लोग करते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच. मैंने कल की वीडियो भी एडिट कर दी है. और अभी कितना हो रहा है टाइम? अभी सिर्फ 10:30 हो रहा है. यस यस यस, ये मेरे लिए बहुत ही लिटिल अचीवमेंट है आई नो, बट आई एम फीलिंग हैप्पी. रात में ऑलरेडी देर से सोई थी, पर सुबह मैं जल्दी उठ गई और मुझे अभी नींद भी नहीं आ रही है. सो यस आई डिड इट. तो अभी फाइनली लाइट आ गई. लाइट चली गई थी गाइस. चलो दिन को शुरू करते हैं, मिलते हैं बाद में. So, the girl I am trying to become is not waiting for some perfect day to start. She is being built by the choices which I make today. 9 बजे तक मेरा आज सवेरा हो गया था. And the very first thing I did was being grateful to God and to all the people who are there to support me, to help me out. I am thankful to my parents and also to me for not giving up. Then bed arrange करा, थोड़ी सी morning rituals करी, and this time today I was so happy, so happy. ये पूरे वीडियो में आप देख पाओगे कि मैं कितना खुश हूँ कि मैं हर जगह बस नाच रही हूँ. Then I had chia seed water for my healthy gut. Basically there are few things जो आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करती है. So today will be my day 5 और आज मैंने सोचा था कि I will try to become her. वो बहुत एक ट्रेंड पहले चला था बीच में. सो आई थॉट कि आज मुझे भी वो करना चाहिए, ट्राई टू बिकम हर. और पहले मुझे ऐसा लगता था कि ट्राई टू बिकम हर मीन्स बिकमिंग हर का मतलब होगा कि द गर्ल मस्ट वेक अप एट 5 AM एंड नेवर मेक एनी मिस्टेक्स. सारे अपने काम करे एंड पढ़ाई करे. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूरे दिन पढ़ाई करती रहे. सेल्फ केयर होनी चाहिए उसमें, ऑफ कोर्स सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए. पर मुझे पहले यही लगता था, ठीक है, कि जो उसने सोच रखा है कि आज मुझे ये करना है तो एट द एंड आके वो सारे करना ही करना है. बट नो, विद द टाइम आई रियलाइज़ कि बिकमिंग हर इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट दैट यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक्स. इट्स ऑल अबाउट दैट तुमने जो सोचा है, तुमने जो अपने आप से प्रोमिसेस करें, वो तुम उतना कितना पूरा कर पा रहे हो. दैट शुड नॉट बी लाइक बहुत बड़े टारगेट्स पूरे करने. मिनी टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. तो उनको पूरा करो एंड इवेंचुअली यू विल फील हैप्पी. तो मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ. गेटिंग रेडी फॉर लाइब्रेरी बिकॉज अभी मुझे लगता है कि आई शुड गो टू लाइब्रेरी टुडे एंड देयर आई विल स्टडी. और वहाँ भी मैं आपको इसे दिखा पाऊँगी ना, थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया अब. टू बिकम हर में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, वो है आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. सो मेंटली टू आई एम ऑल ओके. सो आई नीड गुड फिजिक एंड गुड केयर ऑफ माई बॉडी, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ. I know people should accept themselves as they are. How they look doesn't matter at all. But when you have the option to work on your body, then I think you should do. गर्मी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने चोटी कर रखी है क्योंकि बालों के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती. ऑलरेडी 2 दिन क्लोरीनेटेड हो चुके हैं ये. आई एम रेडी टू गो. पर अभी कुछ खा लेते हैं. बनाना खा लूँगी क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है. मैंने अभी कितना टाइम हो गया है वापस से 12 बज चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं. तो पहले कुछ खा लेती हूँ एंड देन चलते हैं, पढ़ाई करते हैं. टू बिकम हर सबसे पहला काम होता है साफ़ सफाई करना. वो मेरी बेड क्लीन हो गई है, टेबल मेरी ऑलरेडी क्लीन थी. मैंने मेरे यूटेंसिल्स सारे साफ़ कर रखे हैं एंड रूम ऑलरेडी मेरा साफ़ है. और मैंने खुद का केयर भी कर लिया है जो कि ज़रूरी होता है इस पार्ट में. हेल्दी फूड भी खाते हैं तो इसीलिए आई हैव बनाना क्योंकि आज मंडे था और फास्ट था इसलिए मुझे वही खाना पड़ा. देन आई पैक्ड माई बैग फॉर लाइब्रेरी एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक इनफ वाटर. इट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर एंड योर बॉडी शुड बी हाइड्रेटेड. ग्लो अप के लिए भी तो ज़रूरी है. तो मैं भी जल्दी से रेडी हो गई एंड आई लव परफ्यूम्स. तो परफ्यूम के बिना बाहर जाना तो नहीं बनता था. बाहर तो बहुत धूप है भाई. आई
कैसे मुझे कैप ले लेनी चाहिए या फिर अम्ब्रेला ले लेना चाहिए, पर कौन जाएगा वापस। आई एम हैप्पी। नो नज़र गाइस, नो नज़र। मेरे फ्लोर के वाटर कूलर में पानी ही नहीं आ रहा है, ठंडा वाला आई मीन। देन अनफॉर्चुनेटली मुझे ग्राउंड फ्लोर से भरना पड़ा। बाहर निकलते ही जो धूप फील हुई ना। हम तो अपना काम करेंगे, ज़्यादा बोल देती हूँ ना, काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे, तो गाइस काम करेंगे। नेवर गिव अप। छोटी छोटी चीज़ें करो, तुम्हें खुद खुशी मिलेगी। और फिर अरे फ्लावर्स तोड़ूंगी नहीं, पर नीचे से मिल जाएगा मुझे। यस, ये छोटी चीज़ें करोगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल फील हैप्पी। अच्छा लगेगा, फिर और करने का मोटिवेशन आएगा। और आज मैं जितना खुश हूँ ना, इतना कल मैं नहीं थी। कल आई वॉज फीलिंग सो लो, मन नहीं का कुछ भी करने का, बट अभी आई एम गुड। ऑनेस्टली इतने दिनों बाद लाइब्रेरी जाके सच में मज़ा आ गया मुझे। कैसे मैंने यहाँ मेरा सेकेंड ईयर बिताया है, पैथो फार्मा, मैंने खड़े होकर, लिटरली खड़े होकर मैंने पढ़ाई करी है। कॉरिडोर में वॉक करती रहती थी। खाली है भाई। देन यहाँ पे भी टेबल साफ़ करना पड़ा, इतना ज़्यादा धूल जम गया था। और फिर मैंने मेरे सारे हथियार टेबल पे फैला दिए। एंड आई टुक अ चैलेंज एन आवर विदाउट फ़ोन। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज सेल्फ स्टडी करनी है पूरे 1 घंटे, और उससे ज़्यादा ही मैंने कर लिया, पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, बट डैट यू विल सी इन माई शॉर्ट व्लॉग्स। और यहाँ मेरा दोस्त मेरे लिए गिफ्ट लाने की नौटंकी कर रहा था, जो कि मेरी खुद की चीज़ें थी, उसने बस डिब्बे में पैक करके दी है। देन पीडिया का मुझे एक लेक्चर करना था, तो मैं वो करने बैठ गई। पता पहले मैं सोचती थी कि गायनी डिपार्टमेंट और ये पीडिया डिपार्टमेंट एक साथ क्यों है, दोनों की बिल्डिंग पास में है, और ये मुझे पीडिया के लेक्चर्स करने के बाद समझ आया। इसे देखो, इस पर कितने सारे अमरूद हैं, इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, प्रिटी प्रिटी है यार, जल्दी से बड़े हो जाइए। ले लिया है मेरा दूध का पैकेट, और अब मैं पनीर बनाऊंगी उसका। आई एम बैक एंड मुझे भूख लगी है, तो मैं मैंगो खाऊंगी। हाँ, मैं दिखा रही हूँ मेरी क्लिप्स बार बार, अच्छी लग रही है। आई लव बीइंग अ गर्ल। और फिर मैंने इस सीज़न के पहले आम खाए। ऑनेस्टली मुझे मैंगो ख़रीदना नहीं आता शॉप से, ये मुझे सीखना पड़ेगा। सो गाइस, अब होगा हमारा स्किन केयर। सबसे पहले तो मेरे को फेस वॉश करना पड़ेगा, पर बिफोर फेस वॉश आई वांट टू मेक माय फेस मास्क, दही बेसन एंड हल्दी वाला ऑफ कोर्स। तो ये क्लीन गर्ल एरा का एक पार्ट ये भी शामिल होता है। वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। बोलते हैं ना, ऐसी चीज़ों का यूज़ करो को लगाओ जिसको आप लगा भी सकते हो प्लस खा भी सकते हो। इतना खट्टा हो गया है। आई एम यूजिंग पॉन्ड्स फेस वॉश। पॉन्ड्स वालों मुझे स्पॉन्सर कर लो। वैसे नो डाउट इससे स्किन साफ तो बहुत जाती है, साफ नहीं कुछ। दही बेसन वाला ओपटन फेस मास्क, मुझे फेस को पोंछना पड़ेगा ब्रो। आज मुझे अच्छा भी लग रहा है। आज मैंने मेरे जो टास्क थे, जो मेरी टू डू लिस्ट थी, वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैं पूरा कर लूँगी, कि अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है। पता मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कल से, कि मैं कोई भी काम कर रही थी ना, उसे बेइंतहा बस करते ही जा रही थी। देयर वॉज नो टाइम लिमिट एक्चुअली। अगर मैंने किसी भी चीज़ पे ना एक पाबंदी लगाई होती, तो शायद कल मैंने वो पढ़ाई वाला टास्क पूरा कर लिया होता। पर क्योंकि मैंने जो चीज़ करी है उसको लाइक अगर 1 घंटा देना है, तो मैंने उसको 2 घंटे दिए हैं। नो डाउट वो चीज़ मेरे हक में थी, बट स्टिल जो मेरी दूसरी चीज़ थी वो नहीं हो पाई इस चक्कर में। तो आज मैंने वो काम नहीं करा है। इग्नोर गाइस, आज मैडम का मूड ज़्यादा अच्छा है। #ट्रांसफॉर्मेशन फेल्ड। दूध का पैकेट लाई हूँ पनीर बनाने के लिए। बना तो मैं लूँगी, बट आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेरी लो बिकॉज आई एम हैविंग फास्ट टुडे, और इस चक्कर में मेरी वॉट लगी हुई है। पनीर बना के मैं वही खाऊंगी। ऑल्सो मुझे जिम भी हिट करना है, बिकॉज आई कांट अफोर्ड टू अवॉइड इट राइट नाउ। बहुत सारे काम ऐसा लग रहा है। ऑनेस्टली बोलूँ तो अडल्टिंग इज़ ऑल्सो व्हेन यू रियलाइज कि बाहर का खाना नहीं खाना है, एंड यू स्टार्ट लविंग योर ओन मील्स। मम्मी ने मुझे सिखाया तो था कि दूध को फाड़ा कैसे जाता है, और मुझे इसकी एक क्वांटिटी भी बताई थी कि कितना डालते हैं, पर मुझे नहीं पता और मैं भूल गई हूँ। देन आई कॉल्ड माई आंटी और उन्होंने मुझे बताया, एंड फाइनली मेरा पनीर बन गया। एंड देन
The favorite part of my day came. I hit the gym without making any excuse. Although मेरे पास बहुत फैक्टर्स थे आज जिम ना जाने के. 8 ऑलरेडी बज चुके थे, मेरा डिनर रेडी नहीं था एंड आई वॉज हंग्री टू. और फिर बीच में मेरे बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ. तो मैंने जिम भी करा, लाइक हल्की एक्सरसाइज विद माई फ्रेंड जो मेरे साथ कॉल पे थी. 35 एंड 40 मिनट्स के बाद मैं वापस आ गई. देन आई मेड माई पनीर वाली सब्जी एंड दिस इज़ हाउ आई मेड. टमाटर और मिर्ची डाल के एंड आई लव इट एंड यू नीड टू ट्राई वंस. इट वॉज सो डिलीशियस. ऑल्दो मुझे पीनट्स पसंद नहीं है बट क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैंने डाल दी. ट्राइंग टू बिकम हर वाले कोर में जितना भी काम आता है आई गेस मैंने सब कर लिया. मैं सुबह अच्छे से उठ भी गई. आज मैंने रियलाइज़ किया इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम सुबह 5 बजे ही उठो. तुम जब भी उठो तब से तुम बस अपने काम करते रहो. यू जस्ट हैव टू शो अप एवरी डे. द गर्ल आई वॉज ट्राइंग टू बिकम टूडे वॉज नॉट लाइक वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स नहीं कर रही थी हर दिन. वो सेम चीज़ हर डे रिपीट कर रही थी और हर दिन अपनी प्रेजेंस शो कर रही थी उस काम के लिए. तो येस, ट्राइंग टू बिकम हर मीन्स you are showing up every day. Also like today I prioritize one thing जो थी मेरी स्टडीज़. मैं कल परसों नरसों इसके पहले वाले दिन में जितना भी था मैं वो सारे काम करती थी जो इम्पोर्टेंट तो थे नो डाउट, पर मेरी स्टडीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ज़रा भी तवज्जो नहीं देती थी. पर आज मैंने क्या किया, सबसे पहले उठी एंड सबसे पहला काम जो था ना मेरा आज स्टडी था कि मुझे इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. लाइक मैं लास्ट डे के लास्ट में आके ये काम नहीं कर सकती हूँ तो मुझे अभी ही करना है. तो मैं पहले वही करा. तो मैंने लाइक 2 आवर प्लस पढ़ाई करी है एंड दैट इज़ इनफ फॉर द डे क्योंकि 12 साढ़े 12 के बाद ही मेरा दिन शुरू हुआ है. एंड आज मेरी टू डू लिस्ट में था रूम क्लीनअप था, बॉडी केयर, फेस केयर था, स्टडी करना था. बस एक चीज़ रह गया, वो था प्लांट अप ट्री. ठीक है, छोटू सा प्लांट है वो मुझे लगाना है. एक्चुअली है भी मेरे पास, बस मैं उसको लगा नहीं पाई हूँ गमले में. तो वो मैं कल करने वाली हूँ. मैं जिम भी होकर आ गई. आज मेरा फास्ट था तो मैंने खुद से मेरे लिए पनीर भी बनाया है, दूध से पनीर बनाया है एंड देन मैंने खाया है उसे. रीडिंग करनी है और दूसरा काम जर्नलिंग करनी है, दैट्स इट. और मैंने सारे काम कर लिए एंड आई एम फकिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एटलीस्ट आई डिड एवरीथिंग. 10K स्टेप्स ही मेरे 500 स्टेप्स में अभी पूरे हो जाएंगे. एंड देन अभी मैं फॉर्म फिल कर रही थी, मुझे याद आया कि ये फ़ोटो मेरी गंदी वाली है जो मैं इसमें लगाऊंगी क्योंकि अच्छी वाली पहले फ़ोटो निकल के आई थी. मुझे लगा मैं इस पर क्यों वेस्ट करूँ भाई, इस फॉर्म की तो कोई वैल्यू भी नहीं होगी वहाँ पे. तो बस यही अपडेट करना था अभी तक का. बस मैंने वो एस्थेटिक से क्यूट वाले कपड़े नहीं पहने. एंड टुडे आई लर्न इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस दैट वी मेक एवरी डे. दे आर रिस्पॉन्सिबल वॉट वी आर टुडे. एटलीस्ट जो हमारे हाथ में है वो तो हम करें. And this was my day 5. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Take care.